हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज के हमारी नई टैरो का रीडिंग है। आपकी जेठानी आपके बारे में क्या सोचती है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू आप हिंदी या इंग्लिश भाषा में अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, तो आप आसानी से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैंने प्रोडक्ट टैग की है, वो प्रोडक्ट आप देख सकते हो, उसकी फ़ोटो है तो वो आप देख सकते हो। आपको पसंद आए तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। और ये डेक आपको चाहिए तो वो भी मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी। जो भी डेक में यूज़ करूंगी वो मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, बताइए उनकी जेठानी उनके बारे में क्या सोचते हैं। Ace of Pentacles, Three of Swords, the Moon, Queen of Pentacles, Seven of Cups, the Sun, Three of Cups, Six of Swords, Four of Swords, Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles, Eight of Wands and Eight of Pentacles। बॉटम डेक हमारे पास है नाइन ऑफ कप। यह जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 100% आई है। आप ध्यान से देख सकते हो कार्ड को। तो यहाँ ये एनर्जी का स्ट्रॉन्ग आने का मतलब ये होता है कि आपके रिश्ते लोगों के साथ काफ़ी मजबूत है, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खिटपिट आपकी होती है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी 50% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नॉर्मली 70% है। एंड लास्ट एनर्जी है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की, वो यहाँ आई है 60%। ओके, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जेठानी आपके बारे में सोचती है कि आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती है वो, क्योंकि आप अपने रिश्तों को निभाने में काफ़ी अच्छी है। इस वजह से आप बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करने की वजह से कभी कभी आप मुझे सपोर्ट नहीं भी कर पाओगी, और इस वजह से मैं आपके ऊपर एकदम भरोसा नहीं कर सकती हूँ, या किसी भी तरह की नई चीज़ों के लेकर आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ कि आप उनको सपोर्ट ही करोगे, या उनके साथ आप कुछ नई चीज़ें जुड़ने से पहले या नई बात शेयर करने से पहले या कुछ नया कार्य करने से पहले भी वो आपको नहीं बता सकती है, क्योंकि आप उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हो। इस वजह से आप कभी कभी मुझसे दुश्मनी भी कर सकते हो, या कभी कभी मेरे साथ एक गैर वर्तणूक भी कर सकते हो, क्योंकि आपको बदलना अच्छी तरीके से आता है और आप आसानी से बदल भी जाते हो, या दूसरों के साथ एक नया सपोर्ट पाने के लिए आप मेरे साथ थोड़ी गद्दारी भी कर सकते हो या धोखा दे सकते हो। इस तरीके से आपके लिए, बाकी आप वैसे तो काफ़ी अच्छे इंसान हो, आपने मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ना कभी बार उठाई है। इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही बेस्ट हो, बहुत अच्छे हो, और आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभाल सकते हो। आप मल्टीटास्किंग भी हो, आपके अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा भी है, आप बहुत मेहनतू हो, एफर्ट करना जानते हो, आप अपनी लाइफ में रिलैक्स और एंजॉय करना भी जानते हो, लेकिन आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस हो, या
उनके साथ एक स्वीकार की भावना में चलने वाले इंसान हो, या दूसरों के साथ एक सपोर्ट के साथ ही चलना है, इस तरीके से नहीं सोचते हो, तो कहीं ना कहीं ये सोच मुझे कभी कभी कच्ची लगती है या कभी कभी समझ में नहीं आती है कि आप किन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो, किन लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहते हो। इसके लिए आप खुद ही क्लैरिफाई नहीं हो। इस वजह से मैं भी आपके प्रति इस भाव को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हूँ कि आपके ऊपर सच में मैं भरोसा करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये जो एनर्जी है आपकी, ध्यान से देखो तो 3 ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब होता है 7 ऑफ सॉर्ड। और 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी का मतलब भी यही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पूरी तरीके से एक पेशेंस नहीं है, बहुत ही इम्पेशेंस इंसान हो, ये मैं जरूर कहूंगी। तो यहाँ आपकी जेठानी को भी लगता है कि आप बैलेंस नहीं हो, पूरी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्बैलेंस है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, हड़बड़ा जाना है, तुरंत किसी के साथ जुड़ जाना है या तुरंत किसी को भी सपोर्ट कर देना है। तो आपकी एक दूसरों के साथ जुड़ने की जो प्रतिक्रिया है या रिएक्शन है, वो बहुत ही जल्दबाजी से आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं। तो वो समझना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। आप किसी के साथ भी जल्दी जुड़ जाते हो, किसी के साथ भी जल्दी कट ऑफ हो जाते हो, किसी के साथ भी तुरंत अलग हो जाते हो या दूर हो जाते हो। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ही वीक है, इस तरीके से वो मानते हैं। वैसे आपकी बहुत सारी चीज़ें आपने कंफर्ट जोन में रखी है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों के लिए आप पूरी तरीके से स्टेबल हो, या कुछ लोगों के लिए आपका माइंड में है कि वो मेरे साथ है और मुझे इनको सपोर्ट करना है तो करना है। तो आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं जिसके साथ आप हमेशा कंबाइंड तरीके से जुड़े रहते हो, या उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग है और वो आपको अपने जीवन में चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे कुछ 7-8 लोग हैं आपके जीवन में जिनके साथ आप बार बार जुड़ना पसंद करते हो, या उनके साथ ही ज़्यादातर रहना पसंद करते हो और उनके सपोर्ट से आप चलते हो। इस वजह से इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में भी अच्छे हो और पक्के हो। बाकी आप खुद अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आप जब खुद अकेले करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप अकेले चलने वाले इंसान नहीं हो। आपसे अकेला नहीं चला जाता है। आप अकेले बहुत सारी चीज़ें नहीं संभाल सकते हो। आप अकेले सब कुछ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके साथ आपने जो कुछ लोग अपने साथ जुड़े रखे हैं, उनके साथ आपका पक्का वाला गहरा रिश्ता है, उनके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग है, उनकी वजह से ही आज आप अपने जीवन में बहुत कुछ हो, इस तरीके से आपके लिए कहा जाता है। आपकी जेठानी के दिमाग में आपको लेकर एक क्लियर छवि है। वो काफ़ी दिमाग से चलने वाली इंसान है, ये मैं आपको बता दूं। आपकी जेठानी ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों में ध्यान देना ज़्यादा पसंद करती है। वो इमोशनली फुल नहीं है, या उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा गहरे रिश्ते में पड़ना नहीं आता है। इस वजह से वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा पसंद करती है। उनके जीवन में, खुद के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, और वो जो भी प्रॉब्लम का अभी सामना कर रही है उसको लेकर वो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदार ठहराती है कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनके जीवन में कुछ चीज़ें खराब है या अव्यवस्थित है, इस तरीके से वो मानती है। आपकी जेठानी के दिमाग में ये भी है कि आपने उनके रिश्ते को छीना है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपने उनके जीवन की बहुत सारी वेल्थ चीज़ों को छीना है। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें जो बहुत ही उनके लिए स्पेशल थी वो आपने छीन ली है, ऐसा वो मानती है। और अभी जो लोग आपकी तारीफ करते हैं वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से है, इस तरीके से वो सोचती है।
तो यहाँ आपकी जेठानी के दिलो दिमाग में आपको लेकर एक अच्छी छवि है या वो आपके लिए अच्छा सोचती है, ऐसा यहाँ नजर नहीं आता है। 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि उनका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या फिर उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी 1 बाय 1 जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं या जो भी टावर मोमेंट आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट बहुत ही कम मिला है, ऐसा उनको लगता है। या उनकी कुछ भी जीवन की जो भी कठिन परिस्थितियां है उसमें आपने प्रॉब्लम क्रिएट की है और आपने ही सपोर्ट किया है, ऐसा वो मानती है। यहाँ उनकी सोच आपको लेकर ऐसी है कि सन और मून की एनर्जी है, तो वो आपको लेकर कंफ्यूज है, वो आपको नहीं समझ सकती है, ऐसा वो मानती है। कभी कभी आप सन के एनर्जी में हो तो कभी कभी आप मून के एनर्जी में हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो, कभी कभी लगता है कि आप स्टक हो, कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रनिंग से आगे बढ़ रहे हो, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस वे में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा उनको लगता है। तो वो पूरी तरीके से नहीं समझ पाती है कि आप सच में कैसे इंसान हो। आपकी जेठानी की सोच आपको लेकर हर वक्त बदलती रहती है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। उनकी सोच हर बार आपको लेकर एक ही तरीके की होती है कि नहीं, आप ऐसे इंसान हो तो ऐसे ही हो, आप बार बार गलती करते हुए आगे बढ़ते हो, तो आप एक गलती बार बार करते हो या नई नई गलती दोहराते हो, इस तरीके से वो उनका मानना है। आपके बारे में वो ये भी सोचते हैं कि आप फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ही झुकाव रखते हो, आप सच में फैमिली को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते हो, उनकी केयर करते हो, उनका ध्यान रखते हो, वो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। आप अपने ड्रीम पूरे करने को लेकर भी कोशिश करते हो और उसके लिए आपके आसपास के लोगों का भी आपको सपोर्ट है, इस वजह से ये बात भी मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। मेरे जीवन में जो भी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस जो भी परिस्थितियों को मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ, उसमें कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हो। तो स्टार्टिंग की एनर्जी में ये नजर आ रहा है कि वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, कहीं ना कहीं उनके दिल में आपको लेकर अच्छे भाव नहीं है। वो आपको लेकर हमेशा सोचती है कि आपकी वजह से उनकी कुछ चीजें अच्छी भी हुई है और कुछ चीजें अच्छी नहीं भी हुई है, लेकिन वो दिल से वो आपको लेकर जो चीजों को लेकर एक 100% मानती है, वो ये है कि आप अपने जीवन में बहुत खुश हो, आपके जीवन में स्टेबिलिटी है, आपकी कहीं ना कहीं अच्छी कैरियर है, तो भी वो आसपास के लोगों का सपोर्ट है आपको। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी खुशियां हैं जो कहीं ना कहीं मुझे भी मिल सकती थी या मिल सकती है, इस वजह से उनको जलन होती है, लेकिन वो आपको लेकर कुछ कर रही है ऐसा यहाँ नजर नहीं आता है। आपकी जेठानी आपको लेकर कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रखती है, बहुत अच्छी सोच रखती है ऐसा यहाँ नजर नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आपको जिम्मेदार भी मानती है और कहीं ना कहीं उनको लगता भी है कि आप एक जिम्मेदार पर्सन भी हो। आपकी मेहनत की वो सराहना करती है कि ये आपने जो अपने जीवन में कुछ पाया है या आपको कुछ मिला है तो वो आपकी मेहनत का भी नतीजा है। इस तरीके से आपकी जेठानी सोचती है। मतलब आपकी जेठानी के साथ आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे ऐसा यहाँ नजर नहीं आता है। कहीं ना कहीं खटास है, थोड़ी कड़वाहट है। आपकी जेठानी आपके बारे में हमेशा सोचती है कि आपके जीवन में जो फैमिली, एक हेल्दी फैमिली आपको मिली है, एक अच्छा परिवार मिला है, एक अच्छी वेल्थ मिली है, या पैसों से कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिली है, या आपके जीवन में जो कुछ भी खुशियां है वो वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगती है।
हाँ, उनसे मुझे थोड़ी जलन होती है, लेकिन आप खुश हो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आपकी खुशी में टांग नहीं अड़ाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि आपने जीवन में अपनी कठिन परिस्थितियों से ये कुछ सब कुछ पाया है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है। इस वजह से अभी जो आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है तो आप उसके लिए हकदार हो, इस तरीके से वो मानती है। यहाँ 9 ऑफ कप की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में फुलफिलमेंट की एनर्जी में हो, या आपके पास बहुत कुछ है। वो सब कुछ आपकी जिम्मेदारी का नतीजा है, आपकी मेहनत का नतीजा है, और आप जो अपने आप को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रख रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, इस वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है। तो इसके लिए मैं खुश हूँ। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।